Hello friends, welcome to all. I am Advocate Sunil Gaikwad. Last lectures I have discussed about section 17 admission, section 18. ठीक है, सेक्शन 18 में ये देखिए कि कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकते हैं। अभी सेक्शन 19 में ये देखेंगे कि सेक्शन 19 में ये दिया है कि थर्ड व्यक्ति का एडमिशन, ठीक है, थर्ड व्यक्ति भी एडमिशन कर सकते हैं, थर्ड व्यक्ति एडमिशन कर सकते हैं, ये सेक्शन 19 में दिए है। तो सेक्शन 19 में ये दिया है कि एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। ठीक है, जो उस व्यक्ति का एडमिशंस, उस व्यक्ति ने जो दिया है एडमिशंस, जिसकी पोजीशंस प्रूव करनी है, जिनकी पोजीशन, जिनकी स्थिति साबित करना है एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, जो सूट में पार्टी है, जो सूट में जो पक्षकार है, उनके अगेंस्ट वो व्यक्ति का जो एडमिशंस है, स्वीकृति, जिनकी पोजीशंस प्रूव करना है कोर्ट के सामने, इसके बारे में सेक्शन 19 में दिया है। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशंस आर लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट आर एडमिशंस। ठीक है, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन, वो व्यक्ति द्वारा स्टेटमेंट दिया हुआ स्टेटमेंट, जिनकी पोजीशंस इन स्थिति या लाइबिलिटी या दायित्व इट इज नेसेसरी टू प्रूव करना जरूरी है एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, जो सूट का जो पक्षकार है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, जिस व्यक्ति का स्टेटमेंट है, उसकी पोजीशंस या लाइबिलिटी, उसकी स्थिति या उसका दायित्व प्रूव करना जरूरी है सूट के पक्षकार के विरुद्ध। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन एडमिशंस। उसने जो स्टेटमेंट किया है, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन, वो व्यक्ति ने स्टेटमेंट किया है, ठीक है, जिनकी पोजीशन, जो व्यक्ति ने स्टेटमेंट किया, थर्ड व्यक्ति है, थर्ड पर्सन से जो स्टेटमेंट करने वाला थर्ड पर्सन है, वो सूट में पार्टी नहीं है, वो थर्ड पर्सन है। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन, जो व्यक्ति द्वारा स्टेटमेंट किया है, उसकी पोजीशंस या उसकी लाइबिलिटी, उसकी स्थिति या उसका दायित्व, ये प्रूव करना जरूरी है एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, जो सूट में जो पार्टी है उनके विरुद्ध प्रूव करना जरूरी है। इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रेलेवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन, इफ सच स्टेटमेंट, वो जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो रेलेवेंट हो जाएगा, वुड बी रेलेवेंट हो जाएगा एज अगेंस्ट सच पर्सन्स, वो पर्सन्स के विरुद्ध, इन रिलेशन टू सच पोजीशंस आर लाइबिलिटी इन सूट, सूट में जिनकी पोजीशंस या लाइबिलिटी के संबंध में, सूट में पोजीशंस या लाइबिलिटी के संबंध में उस व्यक्ति के विरुद्ध जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा सूट में, ब्रॉड बाय आर अगेंस्ट देम। ये एक तो उसने लाई हुई सूट, थर्ड व्यक्ति ने, या उनके अगेंस्ट लाई हुई सूट। ठीक है, तो इफ दे आर मेड while the person making them occupy such position are in subject to such liability। ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट दिया हुआ है जब वो पोजीशंस या लाइबिलिटी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, जब वो पोजीशंस या लाइबिलिटी ऑक्यूपाई करता है, उस वक्त अगर उसने वो स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट एडमिशंस हो जाएगा। ठीक है, अगर उसकी पोजीशंस या लाइबिलिटी नहीं है तो स्टेटमेंट एडमिशंस नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए उसकी पोजीशंस या लाइबिलिटी, उसका दायित्व होना जरूरी है। उसका अगर दायित्व है तब वो उसका स्टेटमेंट एडमिशंस हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल नॉट। अभी एग्जाम्पल में बताता है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, ये क्या करता है, ये नाम का व्यक्ति जिम्मेदारी लेता बी के लिए रेंट कलेक्ट करने की। ठीक है, ये नाम का व्यक्ति बी के लिए रेंट कलेक्ट करने की जिम्मेदारी लेता। ठीक है, बी क्या करता, ये पे सूट दाखिल करता फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। तो ये जो है बी ये के अगेंस्ट में सूट दाखिल करता। इसके लिए सूट दाखिल करता है कि ये ने जो कलेक्ट करना था रेंट, उसने कलेक्ट नहीं किया, सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया, इसलिए बी ने क्या किया, इसलिए
बी ने ए के अगेंस्ट सूट दाखिल की। इसके बाद ये डिनाई दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ये ने डिनाई किया, ये नाम का व्यक्ति है, ये नाम के व्यक्ति ने डिनाई किया कि जो रेंट है सी से ये सी से कोई आने वाला रेंट नहीं है, सी के ऊपर कोई बकाया रेंट नहीं है, तो इसके लिए इसने डिनाई किया। ठीक है, ये जो ये नाम का व्यक्ति है उसने ये डिनाई किया कि सी पे कोई बकाया रेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये स्टेटमेंट मेड बाय सी ने एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट मेड बाय सी दैट ही ओन बी रेंट इज एन एडमिशंस एंड इज रेलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ये इफ ये डिनाइज दैट सी डिड ओ रेंट टू बी। तो ये जो सी का स्टेटमेंट है, सी तो उसमें पार्टी नहीं है, ये और बी ये दोनों ही पार्टी है, सी उसमें पार्टी नहीं है, लेकिन सी ने जो स्टेटमेंट दिया, सी बोलता है कि नहीं मेरे को रेंट देना है, बी को रेंट देना है। ठीक है, सी ये स्टेटमेंट करता कि बी को मेरे को रेंट देना है, तो ये जो स्टेटमेंट है किसका स्टेटमेंट, सी का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एडमिशंस हो जाएगा। ठीक है, ये जो सी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि मेरे को बी को रेंट देना है, तो ये स्टेटमेंट सी का एडमिशंस हो जाएगा। ठीक है, एंड इज रेलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ये के अगेंस्ट में वो रेलेवेंट फैक्ट बन जाएंगे। ठीक है, इफ ये डिनाइज दैट सी डिड ओ रेंट टू बी। ठीक है, तो ये ने डिनाई किया कि सी से कोई रेंट बकाया नहीं है, ये बात ये ने डिनाई की, और सी का ये कहना है कि सी ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे पे बकाया है, मुझे सी को रेंट देना है। तो ये जो सी का स्टेटमेंट है, सी इवन दो ही इज़ नॉट पार्टी टू सूट, ये और भी ये दोनों ही पार्टी है, सी पार्टी नहीं है, लेकिन उसने जो स्टेटमेंट दिया सी ने, तो वो स्टेटमेंट एडमिशंस हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट है, ये एडमिशंस हो जाएगा। यानी सी की जो पोजीशन जो है, जो लाइबिलिटी है, यानी उसका दायित्व जो है, दायित्व एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, वो दायित्व जो है लाइबिलिटी एग्जिस्टेंस में है। अगर लाइबिलिटी उसकी है, पोजीशंस है, तो उस वक्त उसने अगर स्टेटमेंट दिया तो वो स्टेटमेंट एडमिसेबल हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल नॉट। अगर उसने लाइबिलिटी विड्रॉन की, ठीक है, अगर उसने अपनी लाइबिलिटी विड्रॉन की और उसने स्टेटमेंट दिया, तो वो स्टेटमेंट एडमिशंस नहीं होगा, क्योंकि उसकी पोजीशंस लाइबिलिटी इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। जो सूट का जो पक्षकार है उसके अगेंस्ट थर्ड पर्सन की पोजीशंस या लाइबिलिटी अपने को प्रूव करना है। तो ये इलिस्ट्रेशन में सी की लाइबिलिटी है, सी की लाइबिलिटी ये है कि बी को रेंट देना है, सी की लाइबिलिटी है बी को रेंट देना है, तो उसकी लाइबिलिटी और पोजीशंस अपने को प्रूव करना है। अगर वो स्टेटमेंट करता है कोर्ट में कि नहीं भाई मेरे को बी ने सी ये स्टेटमेंट करता है मेरे को बी को पैसा देना है, रेंट देना है, तो ये इसका स्टेटमेंट एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इज इन एग्जिस्टेंस एंड ही मेक्स स्टेटमेंट, उसकी लाइबिलिटी एग्जिस्टेंस है और वो स्टेटमेंट करता है, तो उसका स्टेटमेंट एडमिशन हो जाएगा। अगर उसने लाइबिलिटी विड्रॉन की और उसने स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने, तो ये स्टेटमेंट एडमिशंस नहीं होगा। तो उसकी पोजीशंस या लाइबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, उसकी पोजीशंस या लाइबिलिटी होना चाहिए। अगर उसके अगेंस्ट में अगर सी के अगेंस्ट में अगर केस डाले, सपोज सी के अगेंस्ट में अगर केस डाले, ठीक है, तो सी के ऊपर बकाया है, सी के ऊपर बकाया है और रेंट देने के लिए तैयार है, ऐसा अगर स्टेटमेंट करता है तो ये स्टेटमेंट एडमिशंस हो जाएगा सेक्शन 18 के अनुसार। ठीक है, तो सेक्शन 18 में इतना ही दिया है कि जो थर्ड पर्सन का जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया है थर्ड पर्सन ने, तो उसकी पोजीशंस और लाइबिलिटी, जो थर्ड पार्टी का जो स्टेटमेंट है उसकी पोजीशंस या लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव,
ये प्रूव करना जरूरी है, उसकी पोजीशंस या लाइबिलिटी प्रूव करना जरूरी है एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। जो सूट में जो पार्टी है उसके अगेंस्ट में जो थर्ड पर्सन जो स्टेटमेंट देता है, ठीक है, तो उसकी पोजीशंस या लाइबिलिटी प्रूव करना जरूरी है। ठीक है, तो ये सेक्शन 19 में थर्ड व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन होता है, इतना ही दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। टेक केयर, थैंक यू।